सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। गुणवत्ता दिवस के परिणाम के आधार पर अब विद्यालयों में वितरण होगी कार्य पुस्तिकाएं। साथ ही सीख और समर्थ करनी होगी शाला दर्पण पर प्रतिदिन एंट्री। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 फरवरी को पूरे राजस्थान में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता दिवस पर एक परीक्षा आयोजन किया गया था। उस परीक्षा के आयोजन में किस बच्चे के कितने प्रतिशत आए, उस प्रतिशत के आधार पर वो उन्होंने निर्धारण किया है आगे से कि कौन सा बच्चा कक्षा स्तर से न्यून स्तर का है। जो बच्चा कक्षा स्तर से न्यून स्तर का है उनके लिए कार्य पुस्तिकाएं तैयार की गई है। वो 3 तरह की कार्य पुस्तिका है, साथी, सीख और समर्थ। 3 तरह की कार्य पुस्तिका आपको वितरण करनी है अपने विद्यालय में। इसके संबंध में दोस्तों आपको दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। उस प्रशिक्षण में आप सीख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार गाइड करूंगा कि आपको किस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात विद्यालय में क्या करना है आपको, और विद्यालय में किस प्रकार एंट्री करनी है। रजिस्टर में शाला दर्पण पर एंट्री के लिए अलग से वीडियो जारी होगा। साथ ही आपके सामने जो प्रॉब्लम फेस होगी वो कौन कौन सी होगी। जैसे कोई विद्यार्थी है कक्षा टीसी कट काट के चला जा चुका है, अर्थात ये जो गुणवत्ता दिवस की परीक्षा आयोजन हुआ था 29 फरवरी को 2019-20 में आयोजन हुआ था, और वर्तमान सत्र 2020-21 चल रहा है। 20-21 में कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपनी टीसी कटवा चुके होंगे, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नए जुड़े हुए हैं कक्षा 2 में, 4 में, 5 में, 7 में, यानी कहीं भी नया एडमिशन लिया है। आपको कार्य पुस्तिका कहाँ से मिलेगी, कैसे उसको आप बच्चों के नाम उनमें कैसे खोजेंगे, किन किन को कार्य पुस्तिका देनी है, सीख किन को देनी है, समर्थ किन को देनी है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको आप विद्यालय स्तर पर क्या क्या करेंगे और रजिस्टर में ऑन ट्रैक ऑफ ट्रैक का क्या सिस्टम है, कहाँ क्या लिखना है। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। साथ ही अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने जो दीक्षा पोर्टल ऐप है वहां पर होनहार राजस्थान का प्रशिक्षण चल रहा है वो भी आप कर सकते हैं। जिन शिक्षकों ने वो कोर्स पूर्ण कर लिया है, अगर वो दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा भी ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कार्य पुस्तिकाएं हैं वो विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के अनुसार तैयार की गई है, और ये 3 तरह की कार्य पुस्तिकाएं हैं, साथी, सीख और समर्थ। आपको तीनों का नाम और उनकी कक्षाओं के अनुसार याद रखना पड़ेगा, कौन से बच्चे को कौन सी किताब देनी है। वर्तमान में हिंदी और गणित की कार्य पुस्तिकाओं का वितरण हो रहा है और जल्द ही अंग्रेजी की कार्य पुस्तिकाओं का भी वितरण हो जाएगा। अब साथी किसको देनी है, सीख किसको देनी है और समर्थ किसको देनी है। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये जो साथी है वो कक्षा 1 और 2 के लिए है, सीख है 3 और 4 के लिए है, समर्थ है वो 5 व 6 के लिए है। तो दोस्तों आप नाम तो जान ही चुके हैं, साथी, सीख और समर्थ। वीडियो को दोस्तों जरूर अंत तक देखें। आपको पैकेट किस प्रकार बनाने हैं, समय सारणी किस प्रकार वितरण करनी है बच्चों को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ साथी किसको देनी है, सीख किसको देनी है और समर्थ किसको देनी है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर कक्षा 3 व 4 में कोई बच्चा नामांकित है, कक्षा 3 व 4 में नामांकित बचा, लेकिन उसका जो कक्षा स्तर है वो 1 और 2 का है, तो उसके लिए साथी की कार्य पुस्तिका वितरण होगी। जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं पर आधारित है साथी। कक्षा 3 और 4 में नामांकित बच्चा है लेकिन उसका स्तर 1 व 2 का है तो उसको साथी वितरण होगी। इसी प्रकार कक्षा 5 में अध्ययनरत है लेकिन उसकी जो कक्षा स्तर है वो 3 व 4 का है तो सीख वितरण होगी। कोई बच्चा 7वीं और 8वीं में पढ़ता है लेकिन कक्षा स्तर उसका 5वीं 6ठी के बराबर है तो उसको समर्थ वितरण होगी। इसी प्रकार अगर 5वीं और 7वीं में बच्चा पढ़ रहा है, 5वीं 6ठी 7वीं को जो भी क्लास में, लेकिन उसका कक्षा स्तर 1 व 2 का है तो उसको साथी ही वितरण होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 5 व 6 में जो नामांकित विद्यार्थी है उसको साथी अगर 1 व 2 लेवल का है तो साथी, अगर 5 व 6 लेवल का है यानी 3 और 4 लेवल का है तो सीख वितरण होगी। कक्षा 7 और 8 में नामांकित जो विद्यार्थी है उनको साथी, सीख और समर्थ तीनों पुस्तिका किस प्रकार वितरण होगी। अगर उनका लेवल 1 व 2 का है तो साथी होगी, अगर 3 और 4 का है तो सीख होगी, इसी प्रकार 5 व 6 का है तो समर्थ कार्य पुस्तिका वितरण होगी। कार्य पुस्तिका वितरण के विद्यालय में 3 मुख्य चरण रहेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों की पहचान करना, वितरण की प्लानिंग करना, वितरण के दौरान अभिभावकों से बातचीत करना। अब विद्यार्थियों की पहचान के लिए आपको क्या करना है, साथी, सीख और समर्थ की आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की पहचान करना, कार्य पुस्तिका आवंटन का रिकॉर्ड रखना। विद्यालय में आपको रिकॉर्ड रखना होगा, जो भी कार्य पुस्तिका वितरण कर रहे हैं उस बच्चे का नाम, किन को वितरण कर रहे हैं, उनके अभिभावक के नंबर और उनके हस्ताक्षर।
वितरण की प्लानिंग, समय सारणी को कार्यपुस्तिका के साथ रखना है और अभिभावकों को बुलाना है। वितरण के दौरान अभिभावकों से आपकी बातचीत होनी चाहिए। अभिभावकों से कार्यपुस्तिका के कलेक्शन के हस्ताक्षर लेना है। अभिभावकों को कार्यपुस्तिका एवं समय सारणी का उपयोग के बारे में बताना। विद्यालय स्तर पर शाला दर्पण में प्रतिदिन उसकी एंट्री करना। अब आपको विद्यालय में साथी सीख समर्थ पुस्तिका वितरण के लिए बच्चों की सूची कैसे मिलेगी, इसके लिए दोस्तों आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसके अंतर्गत स्माइल ग्रुप जो आपका चल रहा है, आप सभी जानते हैं राजस्थान में लॉकडाउन की वजह से जो विद्यालय बंद पड़े हैं, उन सभी विद्यालयों में स्माइल ग्रुप के थ्रू वीडियो भेजे जाते हैं। उसी स्माइल ग्रुप के थ्रू आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक में शीट में आप अपने ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, सारे ब्लॉक यहाँ आपको नजर आ जाएंगे। जो भी राजस्थान, सबसे पहले आप जिला सेलेक्ट करेंगे, जिले में अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक में अपने विद्यालय को एनआईसी कोड को ढूंढेंगे। एनआईसी कोड यानी विद्यालय का जो लॉगिन कोड है वो ढूंढेंगे। और अगर आपका नहीं मिलता है तो कंप्यूटर पे Ctrl+F लेकर सर्च कर देंगे या फिल्टर कर देंगे, तो आपको विद्यालय का डाटा आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थियों के नाम के आगे साथी, सीख और समर्थ कौन सी वितरण करनी है उनके नाम भी यहाँ पे है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपने नाम ढूंढने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने साथी शिक्षक से या विद्यालय से या शाला दर्पण प्रभारी से या पीओ से मदद भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्यपुस्तिका के आवंटन का रिकॉर्ड के बारे में कि रिकॉर्ड किस प्रकार रखना है। सभी शिक्षकों को उन विद्यार्थियों की सूची रखनी है होगी जिन्हें कार्यपुस्तिका दी जानी है। तालिका में दी गई जानकारी रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले ऊपर टीचर का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट के नेम, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर और हिंदी गणित। अभी 2 पुस्तिकाओं का वितरण हो रहा है तो हिंदी की कौन सी पुस्तिका इनको दी जा रही है। जैसे गोपाल है तो हिंदी की साथी पुस्तिका दी जा रही है, अंजलि है तो साथी और सीख दोनों दी जा रही है। तो ये आपको अपने रिकॉर्ड में रखना होगा और यह डाटा आने वाले दिनों में शाला दर्पण पर आपको देना होगा। प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा के लिए तालिका बनानी है और इसमें शिक्षक एवं संस्था प्रधान के हस्ताक्षर अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों, विद्यार्थियों के पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए सभी शिक्षकों को कक्षावार एक ट्रैकर बनाना है। ट्रैकर का मतलब एक पेज बनाना है कक्षावार सभी शिक्षकों को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कक्षावार यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएंगे, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, कौन सी कक्षा में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के नंबर, उनके फ़ोन नंबर, यहाँ पे उनको वर्कबुक या टेक्स्ट बुक जो दी गई है उनका नाम, अगर उनको कौन सी दी गई है, साथी हिंदी की दी गई तो ये, अगर साथी सीख समर्थ कुछ भी नहीं दिए तो पाठ्य पुस्तक आपको यहाँ पे लिखना है। ये लिखना आपको अति आवश्यक है। साथ में स्टार्ट डेट और डिस्ट्रीब्यूशन डेट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब से वितरण कर रहे हैं उसी दिन से उसका सप्ताह शुरू हो जाएगा। एक एक सप्ताह में आपको कॉल करना है, ऑन ट्रैक, ऑन ट्रैक, ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक लिखना है, नो कनेक्ट लिखना है। अब ये ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक क्या है और नो कनेक्ट क्या है और यहाँ पे क्यों लिखना है वो भी आपको बात बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ऑन ट्रैक का मतलब है विद्यार्थी प्रतिदिन दिए गए कार्यपत्रक पर काम कर रहे हैं, अभिभावक पढ़ाई में जुड़े हुए हैं। अब हमें इसका पता कैसे चलेगा कि हम स्माइल ग्रुप के थ्रू जो प्रतिदिन बच्चों से बात करते हैं उसके थ्रू पता चलेगा कि विद्यार्थी प्रतिदिन कार्यपत्रक पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉल 1, कॉल 2 वीक, प्रत्येक वीक में, एक वीक में प्रत्येक बच्चे से 2 बार तो बात होनी ही चाहिए। तो अगर बच्चा ऑन ट्रैक पे है तो ऑन ट्रैक लिखेंगे। इसी प्रकार अगर ऑफ ट्रैक में विद्यार्थी कभी कभी कार्यपत्र पर, पाठ पर काम कर रहे हैं, अभिभावक तो विद्यार्थी की प्रगति के बारे में नहीं पता, तो आप इसको ऑफ ट्रैक में डालेंगे। नो कनेक्ट का मतलब है अभिभावक फोन नहीं उठा रहे हैं। डिड नॉट कॉल यानी शिक्षक विद्यार्थी को कॉल नहीं कर पाए। ये जानकारी दोस्तों आपको एक बार ही भरनी है। विद्यार्थियों का नाम, उनके अभिभावक का नाम, उसके मोबाइल नंबर, विद्यार्थियों को कौन सी कार्यपुस्तिका दी गई है, अगर विद्यार्थी की कार्यपुस्तिका नहीं दी गई है तो कॉलम में पाठ्य पुस्तक लिखना है। और यह जानकारी आपको समय सारणी के आधार पर विद्यार्थियों के बातचीत करने में मदद करेगी। ये सभी आपको डेट वाइज काम करना है, प्रत्येक शिक्षक को क्लास वाइज। अब दोस्तों, आपके सामने समस्या ये खड़ी हो सकती है कि जो सत्र 2019-20 में विद्यार्थी थे उनकी टीसी कट चुकी है लेकिन इसमें नाम आ चुका है लिस्ट में। एक्सेल शीट में जो या नाम आएगा या पीडीएफ में नाम आएगा, उसमें अगर नाम है बच्चे का लेकिन वो टीसी कटवा के जा चुका है तो क्या करना है। तो दोस्तों, अंतिम निर्णय शिक्षक के पास है, शिक्षक ही सर्वे सर्वा है। तो बच्चा अगर टीसी कटवा कर जा चुका है यानी हमारे विद्यालय में नहीं है, तो वो कार्य पुस्तिका आप किसी दूसरे बच्चे को, आपको जो लगता है
कि ये बच्चा विद्यालय में कमजोर स्तर का है, उसको साथी सीख समर्थ पुस्तक दे सकते हैं। यानी जो बच्चा टीसी कटवा कर जा चुका है उसकी कार्य पुस्तिका आप दूसरे बच्चों को भी दे सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर कई कई बच्चे नए बच्चे आए हैं जो लॉकडाउन में इधर से उधर हुए, नए बच्चे हमारे साथ एडमिशन लिए हैं, जो तीसरी चौथी पांचवी या सातवीं जिस क्लास में भी एडमिशन जिसने लिया है, और उसका कार्य आप इस कक्षा स्तर एक बार फोन करके या बच्चा के अभिभावक आते हैं तो उनसे पूछें, सवाल करके स्तर की यानी कक्षा स्तर की आपको जानकारी हो जाती है तो वो उनको भी कार्य पुस्तिका आप वितरण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्य पुस्तिका पैकेट के बारे में। पैकेट आपको किस प्रकार बनाने हैं। पैकेट बनाने के लिए दोस्तों अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी के सहयोग के लिए 5 प्रकार की समय सारणी बनाई गई है। वो समय सारणी विद्यालय स्तर पर प्रिंट भी करवानी है। यहाँ पे देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी है जिन्हें साथी की कार्य पुस्तिका मिल रही है, कक्षा 5 के विद्यार्थी जिन्हें सीख की कार्य पुस्तिका मिल रही है। यानी अलग अलग समय सारणी दी गई है, समय सारणी के ऊपर सारा कुछ मैटर लिखा हुआ है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए भी कार्य पुस्तिका यानी कुल 5 प्रकार की समय सारणी बनाई गई है। समय सारणी अलग अलग है। 6 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें साथी की कार्य पुस्तिका मिल रही है, 6 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें सीख की कार्य पुस्तिका मिल रही है, और 6 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें समर्थ की कार्य पुस्तिका मिल रही है, उन सभी के लिए अलग अलग समय सारणी भी दी गई है। अब आपको पैकेट किस प्रकार बनाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप जो रिकॉर्ड रख रहे हैं उसमें जब से सबसे पहले है राहुल, तो राहुल को कक्षा 5 में पढ़ रहा है, हिंदी की साथी पुस्तिका मिल रही है। तो सबसे पहले तो आप कक्षा 5 की समय सारणी उसको देंगे और हिंदी की सीख की ये कार्य पुस्तिका आपको देंगे। तो इन दोनों का पैकेट आप एक बनाएंगे, फिर उन अभिभावकों को कॉल करेंगे तो वो आकर लेकर जाएं। इसी प्रकार जैसे रश्मि है, उसको हिंदी की कार्य पुस्तिका नहीं गणित की कार्य पुस्तिका मिल रही है, तो कक्षा 5 की समय सारणी और कार्य पुस्तिका सीख की है उसको वितरण होगी। इसी प्रकार अंजलि है, वो सीख की दोनों पुस्तिकाएं हैं, हिंदी की भी सीख है और गणित की भी सीख पुस्तिका, और उसके साथ कक्षा 5 की समय सारणी भी उसको प्रिंट करवा कर देनी है। ये पैकेट बनने के बाद ही आप अभिभावक को कॉल करें और वो आकर इनको ले जाएं। इनकी एंट्री प्रतिदिन शाला दर्पण पर भी होगी। वो एंट्री किस प्रकार करनी है उसके लिए अलग से वीडियो जारी करेंगे और उस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको शाला दर्पण पर प्रतिदिन जो कार्य पुस्तिका की एंट्री है वो किस प्रकार करनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अधिक जानकारी के लिए दीक्षा ऐप पोर्टल पर जो कार्य पुस्तिका वितरण होनहार राजस्थान का प्रशिक्षण चल रहा है वो प्रशिक्षण भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।